जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आज से आपको पता चलेगा कि आप किस चैनल से जुड़े हैं जिस पर माँ काली का सीधा आशीर्वाद है। आज से आपकी एक डिवाइन जर्नी शुरू होगी और जो लोग भी पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि वो दिन पर दिन उनके जीवन में कितना अच्छा ग्रैटिट्यूड और कितनी अच्छी ब्लेसिंग आ रही है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इस तरह के आप येलो और टाइगर्स आई या पायराइट इस तरह के कोई भी आपको ब्रेसलेट चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करके या नज़र का आप मेरे से कांटेक्ट करके नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मंगा सकते हैं या चैनल के लिंक पर या चैनल के स्टोर पे भी जाके आप ये सारे परचेजेस कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो आप एक तरह से माँ को ग्रैटिट्यूड देंगे। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, माँ का आशीर्वाद उन पर बरसता ही बरसता है। तो आज के रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स को हील कर दूं। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर रिसीव करिएगा। जब भी आप ये वीडियो देखें आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का ज़रूर संचार होगा। इसको रिसीव ज़रूर करिए, एक्सेप्ट करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो से रिलेटेड आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे से आप कांटेक्ट करके नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, अपना टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आपको पूरी तरह से कनेक्ट करना है, माँ का ध्यान करना है और वीडियो में आए हैं तो वीडियो को पूरा देखना है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय। ओके, देखिए कार्ड्स इस तरह के आ गए हैं। मैं आपको एक एक करके कार्ड लगा देती हूँ। ओके, देखिए ये जो कार्ड आए हैं, आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। देखिए कार्ड तो कोई मतलब इस तरह के कार्ड हैं जो कि बहुत कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो शायद आपको आपकी तकलीफ के बारे में बता सकें, क्योंकि आज हम उस ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कई सालों से आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा था। क्या आपने महसूस किया है? आप जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर आपको जाने देना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको हमेशा ऐसा लगता है कि, या आप साथ में भी रहते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई आपको घूर रहा है और ये कोई और नहीं, दो ऐसी खतरनाक आंखें जो साय की तरह आपके पीछा करती थीं। ये वो रूहानी ताकतें हैं जो आपके साथ बरसों से चल रही थी। आज टैरो कार्ड और ईश्वरीय शक्ति ने एक बहुत बड़ा खुलासा आप पे किया है और यही रीडिंग आज बता रही है। इन्होंने सालों पहले, जो भी आपके दुश्मन हैं, ये हम आगे देखेंगे, किसी नकारात्मक ऊर्जा या अतृप्त आत्माओं को आपकी तरफ छोड़ा था। हो सकता है आपका बनता काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाता हो, घर में बिना बात के कलेश हो जाना, भारीपन रहना, पार्टनर से नहीं पटना, आपको अक्सर सपने में डरावनी आंखें या साए दिखते हैं, या ऑफिस में अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर सिर्फ नकारात्मकता, आपके हाथ में चीज़ें आते आते चली जाती हैं, बॉस से अनबन,
चीज़ें ठीक नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, अगर आपके इर्द गिर्द नकारात्मक एनर्जी का साया रहेगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है, ये आ रहा है कि आपके कुछ ऐसे, ये जो आपको इस तरह से बांध दिया गया है, आपकी सारी चीज़ें इन नकारात्मक शक्तियों के इर्द गिर्द बांध दिया गया है और ये आपके पीछे अब साई की तरह चलती हैं। इनका मेन काम था कि आपको परेशान करना। आप देखिए, जब अगर नकारात्मकता पीछे लगी रहेगी, साथ में इतना ज़्यादा परेशान करेगी, तो इंसान के जीवन में सिर्फ काली चीज़ें ही होंगी। और यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कोई दो लोग हैं और जो कि किसी के पास गए हैं आपकी एनर्जीज को बांधने के लिए। ये देखिए कैसे आपको बंधन में किया। ये आपकी एनर्जी है, आप इतने सालों से इस तरह से जी रहे हो। जो भारीपन, जो सीने में भारीपन, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको सीने में दर्द हो रहा हो अजीब तरह का, रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन आप इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हो। बहुत कोशिश करते हो, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल हो, आपको ऐसा लगता है कि हर समय आप जैसे किसी चीज़ों में एकदम डूबे जा रहे हो। वो एहसास ही आप सिर्फ समझ सकते हो। आपको सामने से चीज़ें दिखाई देती हैं हर समय। तो जैसे आपको दो आंखें हर समय घूर रही हैं, आपको हर समय हर एक वक्त लगता है कि कोई चीज़ आपको घूर रही है और इनका मेन की ओम था आपको इस तरह से धराशायी कर देना। और ये जो लोग हैं, देखिए इस तरह का तंत्र आप पे लगातार टोटके करके होता ही रहा है, होता ही रहा है। और ये कौन है? देखिए, कोई ये आपके घर के आसपास के लोग हो सकते हैं। आप खासकर जो आज की रीडिंग में आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ये जो दो लोग, 2 से 3 लोग, 4 लोग हैं, ये आपके अपने लोग हैं, आपके खानदान के लोग हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल के पक्ष के हो सकते हैं, आपके अपने मायके के हो सकते हैं, लेकिन हैं ये आपके खानदान की, जो कि पुरानी रंजिश किसी तरीके की आपसे निभा रहे हैं। आप सॉफ्ट टारगेट उनको बन गए क्योंकि इनको पता चल गया। आप ये सोचेंगे कि आप ही क्यों, प्रॉब्लम तो आपके घर के दूसरे सदस्यों को भी आएगी। लेकिन इस तरह से आपके जो ये जाल बुना गया है ना, आपको इसलिए पहले पकड़ा गया है क्योंकि इनको पता था कि आपके खानदान में जो आपके अपने लोग हैं, उन जब तक आप हो उनको एक सुरक्षा मिली हुई है। तो सबसे पहले आप ही को टारगेट करो। आप बस में आ जाओगे तो बाकी अपने आप बस में आ जाएंगे। इसलिए आपकी ऊर्जाओं को बांधने की सबसे पहले आपके अपने खानदान के लोगों ने ही की है। और ये आपके अपने लोगों की चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कई सालों से ये आप लोगों के पीछे पड़े थे। में भी ये प्रॉपर्टी का चक्कर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। यहाँ पर देखिए, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, कोई घर हो सकता है जिस पर ये लोग कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, आपको निकाल देना चाह रहे हैं। दिखाइए प्रॉपर्टी रहे हैं, लेकिन फिर वो कई रीजंस की वजह से ये आपके पीछे पड़ गए और ऐसी इन्होंने घटिया काम किया है कि अतृप्त आत्माएं आपके खानदान पर, आपके मतलब खानदान में तो कई लोग होते हैं, लेकिन आपके अपने परिवार पर चीज़ें छुड़वा दी। और आप अब देखिएगा कि आपके अपने लोग ही बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जॉब की चीज़ें हों या घर में हर समय एक नकारात्मक ऊर्जा का एहसास आपको रहा है। और ये आपके इंट्यूशंस आपको बताते हैं कि समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। तो इन लोगों ने ये भी सोचा था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे और इन आत्माओं को आपके पीछे एक पहरेदार की तरह लगा दिया था।
ताकि आपका परिवार कभी खुश ना रह सके। और धीरे धीरे आपकी ऐसी स्थितियां हो जाए कि आप सब लोग, आपका पूरा परिवार, खासकर आप अगर हट जाओगे तो आपके घर से एक सुरक्षा का लेवल डाउन होगा, तो बाकी तो उनके लपेटे में आराम से आ जाएंगे। तो आप पर मेन अटैक्स हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि मर्जी उसकी चलती है, जो सबका विधाता है, जो सबकी माँ है। और यहाँ पर लोगों ने चाहे, देखिए, ये आपके खानदान के ही लोग आ रहे हैं जो किसी से बात कर रहे हैं। एक से दो लोग, तीन लोग हो सकते हैं पिछले 10 सालों से, तो खासकर आपकी लाइफ एकदम हेल बना के इन्होंने रख दी है। और यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है, ये कार्ड मामूली कार्ड नहीं है। ये दिखा रहा है कि अब देवी शक्तियों का प्रकोप उन पर भारी पड़ रहा है। ईश्वर की दिव्य ज्योति ने उन नकारात्मक आंखों को पूरी तरह से भस्म करना शुरू कर दिया है। वो आत्माएं जो आपको घूरती थीं, अब देवी के तेज के सामने टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि अब ईश्वर ये न्याय ने उन्हें इस कदर बेबस कर दिया है कि अब से आपकी ओर देखने लायक भी नहीं रहेंगी और किसी के को भी पकड़ने लायक नहीं रहेंगी। आपकी सुरक्षा के लिए एक ऐसा घेरा बना दिया है। जिस बंधन में इन्होंने आपको बांधा है, आज वही बंधन आपके लिए एक सुरक्षा घेरे के काम कर रहा है। और ये घेरे को अब वो नकारात्मक ऊर्जा पार नहीं कर सकती। और अब जिन्होंने ये जाल बुना था, जैसा उन्होंने बोया था, आज वही काट रहे हैं। आपके खानदान के वो दुश्मन जिन्होंने ये काला जादू रचा था, आज खुद ही अब उस आग में जलने की कगार पर आ रहे हैं। मानसिक अशांति, जो बेचैनी उन्होंने आपको दी, अब वही उनके घर का हिस्सा बन चुकी है। सम्मान की हानि होगी, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे और जिस चीज़ के लिए वो आपसे लड़ रहे थे उसमें तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो चीज़ आपकी ही है और आपकी ही रहेगी। और कार्ड संकेत दे रहे हैं कि अब एक ऐसे चक्रव्यूह में वो फंस जाएंगे जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। उन्होंने आपकी आंखें बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब माँ काली ने उन्हें ही अंधकार में धकेल दिया है। अब वो साया, वो आंखें और वो डर एक इतिहास बनने वाले हैं। आपको हर समय यही सोचना है कि आप आज़ाद हैं। वो साया, वो आंखें, वो डर आपसे कोसों दूर हो चुका है। और आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव होने के लिए आज शाम अपने घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है। अपनी कुल देवी या देवता का स्मरण करें, माँ काली का स्मरण करें। अगर आपको ये रीडिंग महसूस हुई है तो कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड और जय माता दी, हर हर महादेव लिख कर जाएं और अपनी ऊर्जाओं को सुरक्षित रखें। फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग, एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।